हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। अगर किसी ने अभी तक इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लेना। और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यही बताना, जो ये दे रखे हैं अपन को 8th तक, इनमें ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, जो अक्स की वैल्यू है ना, अक्स क्या है, एक ही वेरिएबल रहना चाहिए। दूसरी बात है कि इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री जो है वो 2 रहनी चाहिए। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यही है। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। जब सामने रहेगा ना तो कंपैरिजन अच्छे से होगा। अब देखो फर्स्ट वाला करेंगे हम, क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और x माइनस का 3। ठीक है, हमें पता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यही होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस का 2ab यानी x और इंटू 1 प्लस का 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो 2 को x माइनस 3 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस का 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x माइनस का 6 हो गया। ओके, अब देखो प्लस के 2x से प्लस का 2x कट हो गया। अब इस माइनस के 6 को इस तरफ लेके आओ तो x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये बताओ कि a की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है यहाँ पे, क्यों, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है और c की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है। b की वैल्यू 0 आ सकती है लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या बन गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। मतलब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस का 0 इंटू x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो हैंस ये क्या हो गई, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो हम लिख सकते हैं हैंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हो गई, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई यहाँ पे। तो इसी के साथ आपका पार्ट फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे पार्ट सेकंड। देखो पार्ट सेकंड क्या है, x स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 और 3 माइनस का x, यही है। ये ऐसा कैसा रहने दो इसको, तो यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई, माइनस का 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो गया 2x। इन दोनों को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6 और माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। तो ये x स्क्वायर माइनस का 2x कितना हो गया, माइनस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन रही है, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है। यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस का bx, b की वैल्यू हो गई माइनस का 4, c की वैल्यू 6। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया आपका। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट ये है आपका, यहाँ पे करेंगे x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस का 3। इन तीनों आपस में मल्टीप्लाई करो तो x को x से करोगे तो x स्क्वायर, x को 1 से करो तो प्लस का x, माइनस के 2 को x से करो तो माइनस का 2x, माइनस के 2 को 1 से करोगे तो माइनस का 2 इज इक्वल टू x को x से करो तो x स्क्वायर, x को 3 से करो तो प्लस का 3x, है ना, माइनस का 1 इंटू एक्स तो माइनस का x, माइनस का 1 इंटू 3 तो माइनस का 3, जो कट हो रहा है x स्क्वायर से कट हो रहा है यहाँ पे। अब इन तीनों को इस साइड लेके आओ तो x माइनस 2x कितना बना, माइनस का x बन गया।
ठीक है, माइनस का 2, 3x में से x गया तो 2x, प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3 इस तरफ तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, माइनस का x माइनस का 2x कितना हुआ, माइनस का 3x, माइनस का 2 और प्लस का 3 कितना बना, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या आ रही है, लास्ट इक्वेशन आ रही है। अब यहाँ पर ये बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं, x वेरिएबल एक है वो तो हमें पता है, लेकिन x का जो पावर 2 होती है, जो डिग्री होती है, वो यहाँ पे कितनी है, डिग्री, x की डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट थर्ड। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट फोर्थ। तो पार्ट फोर्थ पे चलते हैं। अब देखो पार्ट फोर्थ क्या है, x माइनस 3 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या है आगे, x प्लस 5, x प्लस का 5। ये देखो पार्ट फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ है अपन आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 2x को x से करोगे तो 2x स्क्वायर, माइनस x को 1 से करोगे तो प्लस का x हो गया, माइनस के 3 को 2x से करोगे तो 3 2 जा 6, माइनस है तो 6x आ जाएगा, माइनस के 3 को प्लस के 1 से करो मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू x को x से करो तो x स्क्वायर हो गया, और x को 5 से करोगे तो प्लस का 5x आ जाएगा। तो यहाँ पर इन सबको इस साइड लेके आओ तो 2x स्क्वायर, पहले इनको सोल्व कर दो, x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5x माइनस का 3। अब x स्क्वायर को इस साइड लेके आए तो माइनस का x स्क्वायर, प्लस के 5x को भी लेके आओगे तो माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। देखो 2x स्क्वायर में से अगर x स्क्वायर लेस करे तो कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा, माइनस का 5x माइनस का 5x कितना हुआ, माइनस का 10x। ओके, और ये माइनस का 3 है, ओके, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये फॉर्म बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बन रही है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्यों पावर 2 है तो हैंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करेंगे पार्ट फिफ्थ वाला। फिफ्थ पार्ट आपका 2x माइनस 1 फिर x माइनस का 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1, ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो 2x को x से करोगे तो 2x स्क्वायर, 2x को 3 से करो माइनस के 3 से तो माइनस 3 2 जा 6x, माइनस का 1 x से होगा तो माइनस का x, माइनस के 1 को माइनस के 3 से करो तो माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू x को x से करो तो x स्क्वायर, x को माइनस 1 से करोगे तो कितना आया, माइनस का x आ गया। उसके बाद 5 को x से करो तो प्लस का 5x आ गया, 5 को माइनस 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस का 5 आ जाएगा। 2x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, माइनस के 6x में और माइनस का x कितना हो गया, माइनस का 7x और प्लस का 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर, माइनस का x और प्लस का 5x कितना हुआ, प्लस का 4x हो गया, तो प्लस का 4x और माइनस का 5, इन सबको इस साइड लेके आओ तो 2x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का 7x प्लस का 3, ये तो एज इट इज। इसके बाद इनको लेके आओ तो ये हो गया माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 4x आया तो माइनस का 4x, माइनस का 5 आया तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को लेस करें क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस का ये माइनस का है तो कितना बचेगा, ओनली x स्क्वायर, फिर माइनस का 7x और माइनस का 4x कितना हो गया, माइनस का 11x हो गया, प्लस का 3 और प्लस का 5 कितने हो गए, प्लस का माइनस का 7x और माइनस का 4x 11x हो गया, प्लस का 3 और प्लस का 5 कितने हो गए, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, यस बन रही है, तो हम लिख सकते हैं इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गई, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो फोर्थ भी कंप्लीट, फिफ्थ भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट करेंगे अपन सिक्स्थ वाला पार्ट। तो एक बार ये वीडियो को पॉज करके आप करना ये लास्ट वाले तीनों, ठीक है ना, तो आपको इजीली आ जाएंगे। तो देखो सिक्स्थ वाला है
एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 एज इट इज, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे रखो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस का 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। यहाँ पे रखो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। प्लस के इधर लेके आओ अब 3x प्लस का 1, माइनस के 4x को इधर लेके आओगे तो प्लस का 4x, प्लस के 4 को तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 3x और 4x कितने हो गए 7x, प्लस के 1 में से माइनस का 4 जाएगा तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x एक वेरिएबल है, ठीक है, x की पावर 2 आ रही है क्या, x स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगी अपनी, हैंस इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या नहीं है हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्स की जो डिग्री है वो क्या आ रही है 2 नहीं आ रही है, एक्स की डिग्री क्या आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। और अब हम करेंगे 7th वाला, तो पार्ट 7th पे चलते हैं अपन। 7th वाला क्या है, x प्लस 2 की क्यूब, यहाँ पर 7th x प्लस 2 की क्यूब इज इक्वल टू 2x और x स्क्वायर माइनस का 1। अब जब a प्लस बी की क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होगा a प्लस बी की क्यूब का। यहाँ पे अपन को दिख रहा है x प्लस 2, तो x क्या हो गया, जो यहाँ पे क्या आएगा x क्यूब प्लस 2 की क्यूब कितनी होती है 8 प्लस 3a स्क्वायर यानी x स्क्वायर और इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2x को x स्क्वायर से करोगे तो 2x की क्यूब, 2x को -1 से करो तो माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x की क्यूब प्लस का 8 प्लस 3 2 जा 6 तो 6x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12x इज इक्वल टू 2x की क्यूब माइनस का 2x, इन सबको इधर लेके आ जाओ तो ये बनेगा x की क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 2x की क्यूब और प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस के 2x की क्यूब में से x की क्यूब जाएगा तो कितना बनेगा x की क्यूब, वो भी माइनस की क्योंकि माइनस का 2 बड़ा है। उसके बाद देखो 6x स्क्वायर और कहीं नहीं है तो प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 2x कितना हो गया प्लस का 14x, ओके। और ये कांस्टेंट टर्म प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x की पावर 2 दिख रही है आपको तो आप सिंपली क्या कर दोगे, हाँ x की पावर 2 है, फॉर्म है, वेरिएबल है तो हम कर सकते हैं, नहीं x की पावर हाईएस्ट देखो तो यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितनी है 3 है, तो हमें 3 वाली जो होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है, 2 वाली होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का हम क्या करेंगे, लास्ट वाला पार्ट करेंगे। समझ में आया क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे x की पावर जो 3 है ना वो सबसे ज्यादा है, डिग्री 2 नहीं है, 2 सबसे ज्यादा होनी चाहिए डिग्री, ठीक है, वो होती है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, चाहे उसके अंदर फिर 2 रहे, लेकिन हमें ये देखना है कि डिग्री किसकी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर 3 की ज़्यादा थी, मतलब x की पावर 3 ज़्यादा है x की पावर 2 की तुलना में। अब हम करेंगे लास्ट वाला पार्ट 8th क्या बोल रहा है आपका, x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 की क्यूब। ये है जब a माइनस बी की क्यूब आती है तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, वही a की क्यूब प्लस b की क्यूब, यही आएगी क्या बताओ। तो यहाँ पे a की क्यूब प्लस b की क्यूब ही लिखेंगे, नहीं यहाँ पर क्या आएगा a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ठीक है, क्योंकि क्यूब पे माइनस है ना, ठीक है। यहाँ पर फिर अब देखो यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, अगर प्लस करते हैं यहाँ पर प्लस करेंगे तो देखो 3
ए स्क्वायर ना करके हमें क्या करना है 3ab का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू क्या है माइनस का b है, उसको उस फॉर्मूले से कंपेयर कर लो a प्लस बी की क्यूब से फॉर्मूला, यानी यहाँ पे b की वैल्यू क्या है प्लस का 1 है और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है माइनस का 1 है, उसको कंपेयर कर लो। फिर माइनस का 3a स्क्वायर और b की वैल्यू -1 है तो b आ जाएगा। ओके, यहाँ पर इतना कंप्लीट हुआ। अब इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो। तो पहले तो ऐसा का ऐसा एज इट इज एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू a की क्यूब है तो x की क्यूब हो गई, माइनस 2 की क्यूब कितनी 8 है, प्लस 3a तो 3x हो गया और b का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर तो 4 3 जा 12 तो 12x हो गया, माइनस अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 2 तो 3 2 जा 6 हो गया। ओके, और a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ये आ गई चीज। अब इन सबको इधर लेके आ जाओ तो x क्यूब से x क्यूब को तो कट कर दो, तो ये बनेगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू यहाँ पे लेके आओ माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 माइनस का 12 तो यहाँ पे प्लस का 12 है तो माइनस का 12x माइनस का 6 है तो यहाँ पर आके ये बन जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। प्लस के 6 में से माइनस का 4 जाएगा, कितना बचेगा 2x स्क्वायर, ये दोनों गए। ठीक है, माइनस का x और माइनस का 12x तो माइनस का 13x प्लस 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, x की पावर कितनी आ रही 2 आ रही है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या होता है कंप्लीट।